हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई 2 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ जून 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। जून के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आज इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी नेपाल के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल अम्बेसडर नामित किया है? तो ये नामित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है, ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप में पुरुष की विजेता टीम कौन सी है? तो पुरुष में विजेता टीम बनी है भारत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध किससे है? त्रिनिदाद एंड जो टोबैगो देश है यहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है गुजरात राज्य से और यहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवक्षेप मिले हैं। नेक्स्ट है, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 है इसका आयोजन किया जा रहा है जयपुर के अंदर आयोजन किया गया है और इसमें विजेता बना है महाराष्ट्र और उप विजेता बना है इसके अंदर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है इस बार कोटे डी आइवर देश के अंदर और इस बार जो है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो थीम अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसकी होस्ट कंट्री कौन सी है? कोटे डी आइवर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मणिपुर हिंसा की जाँच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जाँच आयोग का गठन किया है? तो ये अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में जो है जांच आयोग का गठन किया गया है और यहीं पर जो है शांति समिति के अंदर जो है अनुसुईया है यहाँ की मणिपुर की गवर्नर राज्यपाल, इनकी अध्यक्षता में जो है यहाँ पर शांति समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर और इसी को जो है लेवेंडर फेस्टिवल है इसी को बैंगनी क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है? तो ये किया गया है मालदीव के साथ और एक्वेरियन अभ्यास भी जो है भारत और मालदीव के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको डेली इस चैनल पे जो है रिवीजन से संबंधित वीडियोज़ अपलोड की जाएगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है अगला, अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो इसका नामकरण किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। इसके बाद देखिए इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विपत्ति या फिर आपदा। और अगला जो चक्रवात आ रहा है जिसका नाम है तेज और ये भारत के द्वारा दिया गया है, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है जिससे सम्मानित किया गया है। और साथ ही में आपको याद रखना है कि पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पालाउ और मिस्र इन 4 देशों का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इससे हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के अंदर इसको शुरू किया गया है और ये चेन्नई से श्रीलंका के मध्य चली है। इसके बाद देखिए, किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? तो ये है ईरान, जिसके द्वारा इसका अनावरण किया गया है और खैबर मिसाइल ये भी ईरान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? तो ये एक हैवी वेट टॉर्पीडो है, पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल। इसके बाद देखिए, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जनार्दन प्रसाद को। किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 4300 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो यह है जर्मनी की कंपनी जिसके साथ 4300 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया और इसमें उप विजेता बनी है भारत। किस राज्य के कार्य ईशा धाम को GI टैग मिला है? तो यह है कर्नाटक का। नेक्स्ट है,
भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो ये अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। और इसी जगह फीमेल में पूछे तो ये है इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की प्लेयर है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का प्रारंभ किया है? तो ये मालदीव के साथ। नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर किया गया है। और यहीं पे पूछे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स इनका आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में और ये 5वें क्रम के थे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये उत्तर प्रदेश में खेले गए हैं और ये 3रे नंबर के थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में ईवी उद्योग के लिए इवोल्व मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया गया है सीडीबी बैंक के द्वारा। और सीडीबी बैंक का हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में स्थित है। कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये ओडिशा में किया गया है। और धानु यात्रा और नुआखाई ये भी ओडिशा के पर्व है, याद रख लीजिएगा इनको भी। हाल ही में किस संस्था ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया है? तो ये विकास किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हाल ही में 17 जून को मनाया गया था। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में पहला स्थान किसको मिला है? तो ये मध्य प्रदेश को मिला है। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? तो ये USA से करेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है गीता प्रेस जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है। और इसने जो है इनामी राशि लेने से मना कर दिया है। इसके बाद देखिए 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इस बार जो है 2023 में इसका नवा संस्करण था। ये पहली बार जो है 2015 में मनाया गया था। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय विमानन कंपनी एयरबेस से 500 विमानों की खरीद करेगी? तो यह है इंडिगो कंपनी। इसके बाद देखिए रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है IPS रवि सिन्हा। भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो ये वियतनाम को देने की घोषणा की है। USA के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये है भारत। और इसमें जो ये मिशन है इसके अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं, जिसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री है जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट है, PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये सूर्यनाथ सिंह को प्रदान करने की घोषणा की है। और इसी जगह पूछे कि युवा के अंदर, तो ये अतुल कुमार को प्रदान किया जाएगा। चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से? तो ये संबंधित है USA से। हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यह है रूपा पाई। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत की रैंक आई है 67th। इसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये है PM प्रणाम योजना जिसको मंजूरी दी गई है। और ये इसका उद्देश्य रहने वाला है भूमि प्रदूषण को रोकना, इसका उद्देश्य रहने वाला है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127। खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक है 126। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। यूनिकॉर्न में है 3rd। फायर पावर इंडेक्स में है 4th। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 107। HDI के अंदर है 132 और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 38। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास के साथ। क्लास देखने के लिए थैंक यू।